नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। रजत दलाल बहुत खुश नजर आ रहे थे चाहत पांडे के इविक्शन के बाद, और वो मजाक उड़ाते हुए नजर आए अविनाश ईशा के साथ। रजत दलाल को ये लग रहा था कहीं वो ना निकल जाए, क्योंकि दो ही लोग थे जिन पर नॉमिनेशन की तलवार जो थी, एलिमिनेशन की तलवार जो थी, वो लटकी हुई थी। और जैसे ही चाहत पांडे के नाम का इविक्शन का अनाउंसमेंट होता है, रजत दलाल ईशा के पास जाते हैं, ईशा का हाथ लेते हैं, अपने दिल पर रखते हैं, सीने पर रखते हैं, ये कहते हुए देख मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन कल का जो मैंने वीकेंड का वार देखा, मुझे ऐसा लगा कि चाहत को पहले से अंदाजा हो गया था कि वो बाहर जाने वाली है। उनके फेस के एक्सप्रेशन भी वो चीजें कह रहे थे, वो कहानी बता रहे थे। अब ऐसे में जब चाहत घर से बाहर हो गई है, तब चाहत के इंटरव्यूज भी आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, रजत को लेकर भी सवाल होगा। लेकिन जब चाहत सबसे बाय बाय कर रही थी, बस अविनाश और ईशा को छोड़कर, तो वो ये कह रही थी, जब वो टर्नल से जा रही थी और विविन के साथ, उन्होंने सिर्फ विविन के साथ मस्ती करी है, विविन को ही उन्होंने डिसेना जी कहकर कल बुलाया है फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब वो गई तो रजत और से बाकी से सबसे बोल के गई कि मैं बाहर आकर सबसे मिलूंगी, बाय बाय, और अच्छे से खेलना। तो इस पर रजत दलाल ने मस्ती करी और कहा कि देखो, बोल भी कौन रहा है अच्छे से खेलना, मतलब कि जो खुद इविक्ट हो गया है वो आपको बोल रहा है कि अच्छे से खेलना। क्या चाहत पांडे इतना भी नहीं बोल सकती है? अगर ईशा जाती, वो बोलती, तब आप ये बातें रिपीट नहीं करते, तब आपकी आंखों से आंसू आते। लेकिन चाहत पांडे ने ये बोल दिया, अच्छे से खेलना, बाहर मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीजें लोगों को बहुत बुरी लगी है, स्पेशली राहत के फैंस को, चाहत के फैंस को, जो कि एटलीस्ट रजत दलाल से ये चीजें सुनना पसंद नहीं करते। ये नहीं चाहते कि रजत चाहत के बारे में ऐसा कुछ बोले। हालांकि रजत ने मजाक में ही बोला होगा, बाद में वो इसी को कवर अप करेंगे। उनने यही बात बोली। हालांकि चाहत बहुत हंसते हुए गई, लेकिन मायूसी उनके चेहरे पर दिख रही थी।